बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज 16 जुलाई है। मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर और आफियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस टाइम पर मशरक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान गुमसान की जंग जारी व सारी है। ईरान ने एक मरतबा फिर मैदान मार लिया है और अमेरिका को ये पैगाम दे दिया है कि आज भी जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है ये ईरान के कंट्रोल में है। शदीद किस्म के तवाक़ुन किस्म के हमले भी किए गए हैं ईरान की जानब से भी और अमेरिका की जानब से भी। मुतअद्दिद लोग शहीद भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। मुकम्मल तफसीलात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अरब ममालिक के ऊपर मज़ीद हमले किए गए हैं ईरान की जानब से। बहरी बेड़ों की तबाही या ज़मीनी फ़ौज जो है वो ईरान के अंदर दाखिल होने जा रही है, इस पर भी मैं बात करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, हम बात करते हैं कि जो आज 16 जुलाई को ताज़ा तरीन हमले हुए हैं या गुज़श्ता 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर क्या कुछ सूरत हाल गुजरी है या 24 घंटे की अगर हम बात करें तो इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका की जानब से जो हमले हुए हैं ईरान के अंदर, जो अटैक किए गए हैं ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके बमपोर पर अमरीकी स्टेल्थ बमबार तैयारों ने 13 मिसाइल जो हैं वो दागे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस हमले में पासदारान इनकलाब के 7 फौजी मौके पर शहीद हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर रहायशी इलाकों में होने वाली बमबारी के नतीजे में 30 आम शहरी भी इसमें शहीद हुए हैं, जिसकी वजह से जो कुल तादाद है वो 37 बनती है। अब तक जख्मियों की तादाद 260 से जायद रिपोर्ट हो चुकी है। ये जितना भी इलाका बनता है जिसके अंदर ये जो अपना हॉर्मज़ के करीब इलाके हैं, बलूचिस्तान तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक जो इलाके बनते हैं, यहाँ तक जो है वो इस वक्त अमेरिका की बमबारी इस वक्त नाज़रीन मोहतरम पहुँच चुकी है इस जंग की वजह से। और ये जो शहादतें हुई हैं ये गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर रिकॉर्ड सामने आई हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने ईरान के बहरी तजारती नेटवर्क को हदफ बनाते हुए ईरानी शिपिंग से मुंसलिक मजीद 50 कंपनियों और अदारों पर नई पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। 13 करोड़ डॉलर के ईरानी फंड्स को मजीद मुंजमद कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा बयान में वाजे किया कि अगर ईरान ने आबना हॉर्मज़ में कशीदगी कम ना की तो अगले मरले में अमरीकी फ़िज़ाइया ईरान के बिजली घरों, पावर हाउसेस और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और मुख्तलिफ जो ब्रिज हैं उनको निशाना बना सकती है। जबकि अमरीकी जो सेंट्रल कमांड है उसने आज सुबह बाज़ाब्ता ये तस्दीक की है कि उन्होंने ईरान के साहिली दिफाई निज़ाम, कमांड सेंटर्स और मिसाइल तनसीबात पर फ़िज़ाई हमलों का 5वां दौर मुकम्मल कर लिया है। ताज़ा तरीन हमलों में ईरान के शहर बंदर अब्बास, चाबहार, रासिक, कनारक, सिरक और जजीरा कुश्म को निशाना बनाया गया है। तेहरान और पाक दश्त में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम मुतहर्रक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। अब ये हमले किए गए हैं किसकी जानब से? ये हमले किए गए अमेरिका की जानब से। मुख्तलिफ ड्रोन्स के थ्रू उन्होंने हमले किए हैं, जिसके नतीजे में इनके ड्रोन तबाह भी हुए हैं। उसकी ड्रोन्स की बाकायदा वीडियोज़ और फुटेज जो हैं वो भी ईरान ने जारी की हैं। शहरी जो आबादियों पर इन्होंने हमले किए हैं उसमें बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए हैं। ये मैं आप लोगों के साथ खबर शेयर कर चुका हूँ। ईरान ने भी नाज़रीन मोहतरम जवाबी हमले किए हैं और बड़े लेवल पर ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। अमेरिका की ताज़ा बमबारी के जवाब में ईरान के स्पाई पासदारान इनकलाब IRGC और फौज ने खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर एक बहुत बड़े लेवल के, बड़े पैमाने के हमले किए हैं। जो वीडियो सामने आई हैं वो आप कह लें कि लफ्ज़ों के अंदर चीज़ें हम बयान नहीं कर सकते किस तरीके के साथ इनके अड्डों को तबाह किया गया है, निशाना बनाया गया है। उर्दन पर बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं। ईरान ने उर्दन में कायम अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। उर्दन के फौज के मुताबिक उन्होंने 8 ईरानी मिसाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह किया है। कुवैत और बहरीन पर ड्रोन हमले किए गए हैं। ईरान ने कुवैत के अली अल सालम एयरबेस, जहां अमरीकी पैट्रियट सिस्टम और रडार सिस्टम को निशाना बनाने का ईरान ने दावा किया है कि हमने भी उनको तबाह कर दिया है। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर खुदकुश ड्रोन से हमले किए गए हैं और ये अब ईरान का दावा है कि हमने यहाँ पर तबाही बिछ फेरी है और अमेरिका का दावा है कि हमने इतने लोगों को जो है वो शहीद किया और इतने लोगों के ऊपर हमने ड्रोन से अटैक किया है। एक चीज़ जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त कॉमन चल रही है, वो ये चीज़ है कि अमेरिका हमेशा ये इल्ज़ाम ईरान के ऊपर आयद करता है कि ईरान जो मशरक़ वस्ता के अंदर अरब ममालिक में मासूम शहरी रह रहे हैं उनके ऊपर बमबारी कर रहा है, जिसके नतीजे में लोग मारे जा रहे हैं।
ईरान ये कहता है कि अमेरिका हमारे मुल्क ईरान के अंदर जो आम सिविलियंस हैं, आम लोग जहाँ पर रह रहे हैं, जो फौजी लोग नहीं हैं, उनके ऊपर हमले कर रहा है, जिसके नतीजे में शहादतें हो रही हैं। इस चीज़ में अगर हम मौजूदा सूरत को नहीं भी देखते तो हमें माजी के अगर हम दरीचों में झांकते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन जो है वो आम लोगों के ऊपर अटैक करता है और कौन आम लोगों के ऊपर अटैक नहीं करता। ये आप बखूबी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान को किसने उजाड़ा है। जी आप बखूबी जानते हैं कि शाम के अंदर, सीरिया के अंदर, लबनान के अंदर, यमन के अंदर और दूसरे ढेर सारे, लिबिया के अंदर आम लोगों के ऊपर कौन कौन बमबारी करता रहा है, ये सारे लोग जानते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी जानते हैं। आप मज़ीद कमेंट के अंदर लिख कर जो है वो लोगों को लाजमी बता दें। अगर मैं यहाँ पर बताऊँगा तो हो सकता है मेरी वीडियो जो है वो डिलीट कर दी जाए। अच्छा, ये है सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन मोहतरम, जो मौजूदा हमलों की सूरत हाल है। ईरान की जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया तो हम अरब मुमालिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तबाह कर देंगे, जहाँ जहाँ पर अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, क्योंकि ट्रंप ने ये धमकी दी है। अब इस टाइम पर इख्तलाफात सामने आ रहा है अमेरिका के अंदर कि ईरान के अंदर ज़मीनी फ़ौज भेजनी है या नहीं भेजनी। नाज़रीन मोहतरम, अमरीकी ज़मीनी फ़ौज भेजने पर इस वक्त गौर कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हुर्मस के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जे और आलमी सतह पर तेल गैस की तरसील बरकरार रखने के लिए ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर JD वांस का कहना है कि अमरीका का मकसद वहाँ हुकूमत की तब्दीली नहीं है। एक तरफ अमरीकी सदर की जानब से ये मतलब उनकी मीडिया ये दावा कर रही है कि वो ज़मीनी फ़ौज वहाँ पर भेजना चाहते हैं, जबकि JD वांस ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि अगर ईरानी अवाम अपनी हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं तो ये उनका फैसला है, लेकिन अमेरिका हुकूमत की तब्दीली के लिए ईरान में 1.5 लाख ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। यानी अमेरिका का सदर ट्रंप इस वक्त इस बयान का ये मतलब बनता है कि वो ये चाहता है कि ज़मीनी फ़ौज भेजी जाए, जबकि जो नायब सदर है, नायब वज़ीर आज़म है JD वांस, वो ये चाहता है कि ना भेजा जाए 1.5 लाख बंदों को। अगर उनका अपने लोग ही नहीं सड़कों पर निकल रहे तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम जो है वो अपने फ़ौजियों को वहाँ पर भेजें और जो है वो उनकी हुकूमत को तब्दील करवाने की कोशिश करें। अलबत्ता ये है कि जजीरा जो है अपना हुर्मस के करीब फ़ौजियों को तैनात उस टाइम पर किया जा सकता है अगर अमेरिका कामयाब हो जाता है वहाँ पर जो है वो जो इलाका है उसके ऊपर कब्ज़ा करने के। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, ये अमेरिका नहीं कर पाएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि मैंने शुरू में कहा कि ईरान ने जो मैदान मार लिया है। आज ईरान की जानब से एक बाकायदा वीडियो जारी की गई है और तकरीबन 2 मिनट की ये वीडियो है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो कुछ छोटी है, शुरू में जो है वो आप देख भी चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने फुटेज जारी की है जिसमें उसके ड्रोन्स एक अमेरिकी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ की निगरानी कर रहे हैं, जो आबना हुर्मस के करीब इनका बहरी जहाज़ मौजूद था और बड़ा बहरी जहाज़ था, कोई छोटी कश्ती नहीं थी, बेड़ी नहीं थी, जिसकी ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो बाकायदा तौर पर निगरानी कर रहे हैं। लेकिन उसको निशाना नहीं बनाया गया। निशाना बनाने की ढेर सारी वजूहत हैं, वो फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे टाइम मिला तो। लेकिन निशाना जो है वो नहीं बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ये वार्निंग दी गई है कि हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और सारी की सारी नज़र हमने रखी हुई है आपके ऊपर आज भी। यानी अमेरिका के जितने भी दावे थे कि हमने आबना हुर्मस खुला है, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया, तो वो सारे दावे अमेरिका के आप कह लें कि रद्दी की टोकरी में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि आज भी ईरान के ड्रोन्स जो हैं वो कामयाबी के साथ इनके बहरी जहाज़ों के ऊपर निगरानी कर रहे हैं। ये एक पैगाम जो है, एक बड़ा पैगाम अमेरिका को दे दिया गया कि आप हमारी निगरानी में, हम जब चाहें आपको तबाह कर सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये इस वक्त है ताज़ा तरीन सूरत हाल। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। ईरान का तो वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ है कि कोई भी बहरी जहाज़ जो है वो ईरान की मर्ज़ी के बगैर आबना हुर्मस क्रॉस नहीं कर सकता। कल भी कुछ ने कोशिश की थी तो उनको तबाह कर दिया गया था। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।